ये है करिश्मा और उसकी बेटी रागनी। आइए देखते हैं कि ये दोनों क्या बातें कर रही हैं आपस में। अरे माँ, राहुल की शादी का कार्ड आया है। उन्होंने तो बहुत महंगे बैंक्वेट हॉल में फंक्शन रखा है। लगता है काफी अमीर लोग हैं। लगता है सुबेदा ने अपने बेटे की शादी बहुत अमीर घर में की है। मैं भी देखूं कैसे लोग हैं ये। हमें इस शादी में जरूर जाना होगा। जी माँ, शहर के बहुत बड़े बैंक्वेट हॉल में ये शादी है और इन लोगों ने बहुत ज़्यादा लोगों को बुलाया है शादी में। अरे सुबेदा, लगता है तुमने अपने बेटे की शादी बहुत बड़े घर में की है। देखो तो कितने बड़े बैंक्वेट हॉल में तुमने अपने बेटे की शादी का फंक्शन रखा है। अरे हाँ, मैंने अपने बेटे की शादी बहुत बड़े घर में की है। उन्होंने 3 4 BHK फ्लैट्स दिए हैं, वो भी पॉश एरिया में, और 2 मर्सिडीज गाड़ियाँ। और इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान तो इतना है कि मैं बताते बताते थक जाऊँ। इसी तरह बर्तन भी बहुत ज़्यादा दिए हैं उन्होंने हमें। विदेश से आए हैं सारे के सारे बर्तनों के डिनर सेट। कोई देखे तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाए। अरे वाह सुवेदा, तुम्हारे तो भागे खुल गए हैं। सोने की चिड़िया तुम्हारे हाथ में लग गई है। तुम्हें तो अब और किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। अब तो तुम्हारी सारी ज़िंदगी मज़े ही चलते रहेंगे। इतना ज़्यादा सामान तो मैंने कभी नहीं देखा। अरे हाँ, क्यों नहीं, इतनी अच्छी बहू जो लेके आई हूँ, भागे तो खुलने ही थी मेरे। चलो मैं और मेहमानों को देख लेती हूँ, तब तक तुम शादी को अच्छे से एंजॉय करो और खाना अच्छे से खाना। ये कहकर सुविधा वहाँ से चली जाती है। रागनी और उसकी माँ एक दूसरे को देख रहे होते हैं कि सुविधा ने तो बहुत बड़ा हाथ मारा है अपने बेटे की इतनी अमीर ख़ानदान में शादी करके। अरे माँ, इसने तो बहुत ज़्यादा अमीर घराने में अपने बेटे की शादी की है। हम भी पवन की शादी किसी इसी तरह के अमीर घर में करेंगे, ताकि हमें भी बहुत सारा दहेज मिल सके और आगे की ज़िंदगी हमारी भी मज़े की गुजरे। अरे हाँ हाँ, हम भी पवन की शादी बहुत ही अमीर घर में करेंगे, ताकि हमें भी बहुत सारा दहेज मिल सके। मैं आज ही जाके पंडित जी से बात करती हूँ कि हमें कोई अमीर घर की लड़की दिखाए, ताकि फिर हमारे भी वारे न्यारे हो जाए, ताकि हमारे घर में भी खूब दहेज आए और ये लोग देखते रह जाएं। और अगले दिन ही करिश्मा पंडित जी को बुलाकर उनको कहती है कि पवन के लिए किसी अमीर घराने का रिश्ता देखें, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा दहेज चाहिए। अगर अमीर होगी तो बहुत दहेज देगी। पंडित जी, मुझे पवन के लिए रिश्ता चाहिए, लेकिन एक बात याद रखना, बहुत ही अमीर घर से रिश्ता हो, ताकि खूब दहेज मिले मुझे। अरे बहन जी, मेरे पास तो बहुत रिश्ते आते हैं अमीर घरानों के। मैं किसी भी अमीर घर का रिश्ता पवन के लिए देखकर आपको लाजमी बता दूंगा। जी पंडित जी, मुझे जल्द ही शादी करनी है पवन की, लेकिन आपने मेरे पवन के लिए जल्द ही रिश्ता देखना है। लेकिन एक बात याद रखना, बस वो लड़की बहुत अमीर घर से हो, ताकि दहेज आए मेरे घर में बहुत सारा। वहाँ पवन के ऑफिस में एक लड़की होती है जिसका नाम अंजलि होता है और पवन उससे शादी करना चाहता है। अरे अंजलि, तुमने अपने घर वालों से बात की हमारे रिश्ते के बारे में? मैं तुमसे जल्दी से जल्दी शादी करना चाहता हूँ। अरे पवन, क्या तुमने अपने घर वालों से बात की है? क्या वो मुझे अपने बहू के रूप में स्वीकार कर लेंगे या नहीं? अरे अंजलि, तुम उसकी चिंता बिल्कुल भी ना करो। मैं अपनी माँ को मना लूँगा, वो मेरा काम है। तुम सिर्फ अपने घर वालों से बात करो कि वो राज़ी हो जाएं हम दोनों के लिए। ठीक है, मैं अपने घर वालों से बात कर लेती हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारे घर वालों से बहुत डर लगता है। पता नहीं मानेंगे भी या नहीं। अरे मैंने कहा ना, मेरी माँ है, मैं उसको मना लूँगा। तुम उसकी चिंता मत करो, ठीक है? अरे माँ, मेरी बात सुनिए, मैं आपसे एक ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। बोलो पवन, क्या बात है? मैं सुन रही हूँ तुम्हारी बात। माँ, मुझे ऑफिस में एक लड़की पसंद है, उसका नाम अंजलि है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। अरे तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब? मैं तुम्हारे लिए अमीर घर में रिश्ता ढूंढ रही हूँ। नहीं माँ, मुझे किसी अमीर घराने की लड़की से शादी नहीं करनी, मैंने अंजलि से ही शादी करनी है। देखो, तुम बहुत पछताओगे, मुझे अमीर लड़की ढूंढने दो। माँ, अगर आपने मेरा रिश्ता अंजलि के साथ नहीं किया तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा हमेशा के लिए। यूँ पवन कुछ दिनों के बाद अंजलि को लेकर घर आ जाता है और उसकी माँ और उसकी बहन बहुत दुखी होते हैं। माँ, ये अंजलि है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, इस ये मेरी पत्नी है। अंजलि, जाके माँ के पैर छुओ।
यूं अंजलि करिश्मा के पैर छूने के लिए जा रही होती है, लेकिन करिश्मा और रागनी उससे बहुत ज़्यादा निराश होते हैं। ठीक है, ज़्यादा पैर छूने की ज़रूरत नहीं है। आ गई हो ना तुम इस घर में, हो गई है ना तुम्हारी और पवन की शादी, अब तुम दोनों खुश रहो। पवन ने तो वैसे भी मेरी मर्ज़ी से शादी नहीं की है। यूं पवन अंजलि को लेके अपने कमरे में आ जाता है कि तभी उसको मोबाइल पर एक कॉल आती है। जी ठीक है सर, मैं आ जाऊंगा, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी ही रवाना हो रहा हूँ। आप बस बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं आपके बताए हुए टाइम पे पहुँच जाऊंगा। माफ़ करना अंजलि, ऑफिस से कॉल थी, मुझे जल्दी ही शहर के लिए निकलना पड़ेगा। मैं तुम्हें इस हालत में यहाँ छोड़ के जा रहा हूँ, मुझे माफ़ कर देना, मैं जल्दी ही लौट आऊँगा। अरे आप मेरी चिंता मत कीजिए, आप ऑफ़िस का काम कर कर आ जाइए, मैं यहीं पर हूँ। ऑफ़िस का काम करना भी तो ज़रूरी है ना। मैंने कहाँ जाना है, मैं तो यहीं पर हूँ, अब यही मेरा घर है। अंजलि तुम्हें कुछ भी चाहिए हुआ माँ या रागनी से मांग लेना, वो तुम्हें दे देंगी, ठीक है। ठीक है, मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत हुई मैं माँ या रागनी से माँग लूँगी। आप बगैर चिंता किए ऑफ़िस जाइए। यूँ पवन शहर की ओर निकल जाता है और दिल ही दिल में सोच रहा होता है कि क्या मुसीबत है, कल ही उसकी शादी हुई है और वो अपनी नई नवेली दुल्हन को छोड़ के अब शहर में ऑफिस की ओर जा रहा है। वो दिल ही दिल में बहुत निराश होता है। अंजलि ठंड के कारण अपने बिस्तर में बैठी होती है रज़ाई में कि उसी टाइम उसकी सास और उसकी नंद आ जाती है। अरे वाह महारानी, तुम तो बड़े मज़े से इस गरम रज़ाई में यहाँ पर बैठी हुई हो। अरे माँ जी, आपको पता है ना बहुत ज़्यादा ठंड है, इसीलिए मैं इस रज़ाई में बैठ गई हूँ। आइए आप दोनों भी मेरे साथ इस रज़ाई में बैठ जाइए। अरे ये रज़ाई हमें दो, हमने लेके जानी है ये रज़ाई, हम सोएंगे इस रज़ाई में और तुम यहीं पर बैठो ऐसे ही, और ये रज़ाई इसी वक्त हमें वापस करो। अरे माँ जी, आप अगर ये रज़ाई मेरे से ले गई तो फिर मैं क्या करूँगी पूरी रात? मैं तो ठंड से बीमार पड़ जाऊँगी। आप प्लीज़ मुझसे ये रज़ाई मत लीजिए। अरे ये हमारा मसला नहीं है, इधर दो हमें रज़ाई जल्दी से, हमने सोना भी है, तुम्हारी बातें सुनने के लिए नहीं खड़े हुए हम यहाँ पे। अरे ये क्या, मैं क्या करूँगी पूरी रात? इतनी ठंड है, ऐसे तो मैं बीमार पड़ जाऊँगी, और ये लोग कैसे लोग हैं? मुझसे तो रज़ाई भी ले गए हैं। अब तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। ठंड है कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। भला नहीं नवेली दुल्हन के साथ ऐसे भी कोई करता है? रज़ाई कौन छीन के लेके जाता है? ये दोनों माँ बेटी तो लेके चली गई मुझसे। रात तो जैसे तैसे करके गुजर जाती है, लेकिन अगले दिन अंजलि ठंड में काम कर रही होती है और ठंडे पानी की वजह से उसको बहुत ठंड लग रही होती है। अरे मैं तो थक गई हूँ ठंड में काम कर कर के। ठंडे पानी में काम कर कर मेरी उँगलियाँ सूज गई हैं। ऐसा करती हूँ कि थोड़ी देर रज़ाई में बैठ जाती हूँ, थोड़ी ठंड लगना तो कम होगी मुझे। अरे तुम्हें हमने मना नहीं किया था कि रज़ाई में नहीं बैठना, फिर से तुम आकर इस रज़ाई में बैठ गई हो। अरे माँ, मैंने पूरा दिन काम किया है ठंडे पानी में, अब मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, इसीलिए मैं इस रज़ाई में आके बैठ गई हूँ। अरे बस पता है कि कितना काम किया है तुमने, दो अब ये रज़ाई हमें, अब हमारी आराम करने की बारी है। अरे मैं इन लोगों का क्या करूँ, रोज़ आकर मुझसे रज़ाई ले जाते हैं। अब मुझे किसी के घर पर काम कर कर और पैसे जमा कर कर अपनी रज़ाई लेनी पड़ेगी। अगर मैंने अपने लिए रज़ाई ना ली तो ठंड से तो मैं एक दिन मर ही जाऊँगी। अरे हाँ, ये अच्छा रहेगा, मैं कल ही किसी के घर जाकर काम करती हूँ ताकि मैं अपने लिए एक रज़ाई खरीद सकूँ। यूँ अंजलि अब दूसरों के घर में काम करना शुरू कर देती है ताकि वो रज़ाई के लिए पैसे जमा कर सके। जैसे ही 1 महीना पूरा होता है तो अंजलि को तनख्वाह मिल जाती है और वो उन पैसों से रज़ाई लेने चली जाती है, क्योंकि उसको बहुत ठंड लगती है और उसकी नंद और उसकी सास उसको रज़ाई नहीं देते और उसको पूरी रात ठंड में ही गुजारना पड़ती है। वो बहुत खुश होती है। यूँ अंजलि रात को अपने कमरे में बैठी होती है रज़ाई में ताकि वो अपने आप को सर्दी से बचा सके, लेकिन उसी समय वहाँ पर उसकी सास और नंद आ जाते हैं। अरे ये तो देखो ज़रा, महारानी अपने लिए नई रज़ाई लेके आ गई। बताओ तो पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? अरे माँ जी, मैंने किसी के घर पर थोड़ा-सा काम किया था, जिससे मेरे पास थोड़े से पैसे जमा हुए, उसी से रज़ाई लेके आई हूँ। अरे ठीक है, अब ये रज़ाई भी हमें दो।
तुमने हमारी मर्ज़ी के बगैर पवन से शादी की है, अब तुम्हारी खैर नहीं। अरे! मुझे इन लोगों की कुछ समझ ही नहीं आ रही है। पहले इन्होंने मुझसे रज़ाई छीन ली, फिर मैंने काम करके अपने लिए रज़ाई ली, इन्होंने वो भी छीन ली। ऐसे तो ठंड से मैं बहुत बीमार पड़ जाऊँगी। लगता है कि मुझे बाहर जाकर किसी से मदद माँगनी पड़ेगी। ठंड बढ़ती जा रही है और मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है। अभी बाहर जाती हूँ। अंजलि ठंड में ही बाहर निकल जाती है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी हो रही होती है और ठंड के कारण उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, तो वहीं पर वो गिर पड़ती है। अंजलि को गिरा पड़ा देखकर वहाँ पर उसके इर्द-गिर्द बहुत सारे लोग जमा हो जाते हैं कि अंजलि को क्या हुआ है, वो उसकी मदद के लिए आते हैं कि तभी उसका पति पवन भी वहाँ आ जाता है और वो अंजलि को देखकर बहुत परेशान होता है। अरे भाई साहब, कोई एम्बुलेंस ही बुला दे, इसकी तबीयत तो बहुत ख़राब है, इसको अस्पताल लेकर जाना पड़ेगा, जल्दी से एम्बुलेंस कोई बुला दे। अरे डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी को क्या हुआ है? ये इसकी तबीयत बहुत ख़राब है, ये ठीक तो हो जाएगी ना? अरे ज़्यादा ठंड लगने की वजह से तुम्हारी पत्नी को नमूनिया हो गया है और ये बेहोश है। अगर ये होश में ना आई तो ये कोमे में चली जाएगी और ये फिर कभी नहीं उठ पाएगी। इसको बहुत ठंड लगी है, क्या करते रहे हो? अरे डॉक्टर साहब, मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो ऑफ़िस के लिए शहर आया हुआ था कि इसकी तबीयत कैसे ख़राब हुई, ये पीछे घर में थी। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता है। हम कोशिश कर रहे हैं इसको बचाने के लिए, तुम चिंता बिल्कुल मत करो। यूँ पवन उससे में अपने घर चला जाता है अपनी माँ से अंजलि की बीमारी का पूछने के लिए और पवन बहुत ही गुस्से में होता है अपनी माँ को देखकर। अरे माँ, आपने अंजलि के साथ क्या किया है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। वो इतनी बीमार हो गई है, उसको निमोनिया हो गया है। आप लोगों ने कितना ज़ुल्म किया है उसके साथ। अरे! हमें कुछ नहीं पता, सुबह से तुम्हारी पत्नी यहाँ से ठीक-ठाक निकली थी, अब कैसे बीमार हो गई हमें इस बारे में कुछ भी नहीं पता। आई समझ? माँ, अगर अंजलि को कुछ हो गया तो मैं आप लोगों को कभी माफ़ नहीं करूँगा और एक बात याद रखना, मैं हमेशा के लिए छोड़ के चला जाऊँगा आपको। अरे अंजलि, तुम कैसी हो? तुम्हारी तबीयत कैसी है? शुक्र है होश आया तुम्हें। अरे! मैं अब ठीक हूँ, तुम आ गए हो ना तो मैं अब ठीक हो गई हूँ। अब मुझे पहले जैसी ठंड भी नहीं लग रही, मेरी तबीयत काफ़ी बेहतर है अब। अंजलि, मुझे माफ़ कर दो कि मैं तुम्हें उस रात को इस तरह छोड़ के गया और फिर तुम्हारी खबर भी ना ली। मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, तुम माफ़ कर दो मुझे और अब तुम चिंता बिल्कुल मत करो। हम इन लोगों को छोड़ के हमेशा के लिए चले जाएंगे, जहाँ पर सिर्फ मैं और तुम होंगे, ये लोग नहीं होंगे। जितना भी जुल्म हुआ है तुम्हारे साथ, मुझे माफ़ कर दो। अरे नहीं, नहीं, तुम्हारे और मेरे अलावा माची और रागनी का और है कौन, जो हम उनको इस तरह छोड़कर चले जाएँ। हम उनके साथ ऐसे नहीं कर सकते, हमें उनके साथ ही रहना होगा। कोई बात नहीं, मुझे उनके किए का कुछ भी बुरा नहीं लगा है। रागनी और उसकी माँ हॉस्पिटल आ जाते हैं और वो अंजलि को यूं देखकर बहुत शर्मिंदा होते हैं। वो दोनों कहते हैं कि हमसे गलती हो गई है। अरे बेटा, हमें माफ़ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। हम अपने किए पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हैं। हम तुमसे माफ़ी चाहते हैं, हमें माफ़ कर दो। अरे नहीं, नहीं माँ जी, आप तो बड़ी हैं, आप माफ़ी क्यों माँग रही हैं? मेरे दिल में आप लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। बस अब हम सब मिलकर रहेंगे अच्छे से। अब पवन शहर में एक बहुत बड़ा घर ले लेता है और वो सब वहीं पर रहने लगते हैं और वो सब अब खुशी से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। करिश्मा ने अंजलि को बहू के रूप में स्वीकार कर लिया होता है और वो सब बहुत खुश होते हैं। पवन की भी ऑफिस में तरक्की हो जाती है और वो सब वहाँ पर खुशी-खुशी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की स्टोरी कैसे लगी? हमें कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। तो दोस्तों, आपको आज की स्टोरी कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट स्टोरी में। उस टाइम तक आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और इसको अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम हर वक्त आपके लिए मज़े मज़े की कार्टून स्टोरी बनाते रहें।